क्या गिरिराज सिंह जवाब देंगे कि ट्रैफिक की जो नियम है वो केंद्र सरकार के मंत्रियों के लिए लागू नहीं होता है? क्या आम जनता जिनका चालान काटा जाता है हेलमेट ना होने पर क्या क्या नहीं होता है वो आप सब जानते होंगे। कई बार वीडियोज वायरल होते हैं, आपने जरूर देखा होगा। क्या गिरिराज सिंह बिहार के नागरिक नहीं है? क्या बिहार के वो नागरिक नहीं हैं जिनका चालान बिना हेलमेट का काटा जाता है? की बात यह है कि मंत्री महोदय के साथ, सांसद जी के साथ जो लोग भी उस वक्त प्रदर्शन में थे, सबके सब बिना हेलमेट के। आपने जनता के दिल में यह भरोसा और एहसास दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कम से कम बेगूसराय जिला प्रशासन को, बेगूसराय के परिवहन विभाग को भी तो आश्वस्त कीजिए कि भैया हम मोटर व्हीकल के जो भी कानून है, नियम है, उसे हम फॉलो करते हैं। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज, टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह, और आज दोस्तों खबर विशेष में बात बेगूसराय की करेंगे, खबर विशेष में बात गिरिराज सिंह की करेंगे, और खबर विशेष में बात बेगूसराय में ट्रैफिक नियमों की उड़ाई गई धज्जियां की करेंगे। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में कल एक सनकी अपराधी ने एक के बाद एक 11 लोगों को गोली मार दी। बिहार की सियासी माहौल गरमाई हुई है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह सबसे बड़ा घटना है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में जनता का राज है या जंगल राज है या गुंडा राज है। एक अपराधी एक एक कर अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग जगहों पर 11 लोगों को गोली मारता है। उसकी संख्या 4 में होती है, 4 लोगों की संख्या होती है उन अपराधियों की, और बाइक सवार अपराधियों ने कट्टा से, पिस्टल से गोली मारी है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बेगूसराय के एसपी का कहना है कि जल्द ही हम अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। 50,000 का इनाम पुलिस ने इन फरार अपराधियों पर रखा है, जिसने बेगूसराय में एक के बाद एक 11 लोगों को गोली मारी है। इस घटना के बाद आज पूरा बेगूसराय बंद रहा, और इस बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। सबसे बड़ी बात कि वो भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता में रहते ये भूल जाती है कि बिहार में कहीं हत्या हो रहा है। बीजेपी ने शायद ही सत्ता में रहते बिहार में कहीं कोई बड़ी घटना हुई हो और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया हो। हां, बीजेपी नेताओं के साथ पर्सनली कुछ होता है तो जरूर सरकार के साथ वो मतभेद करते थे, सरकार से वो सवाल पूछते थे। लेकिन बेगूसराय की घटना पर विपक्ष की भूमिका भाजपा ने बखूबी निभाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह स्पष्ट नहीं कहा कि जब वो 17 सालों तक नीतीश कुमार के साथ थे तो इस दरमियान बिहार में जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेवार क्या वो नहीं थे? क्या बिहार में आपराधिक घटनाएं घटी, क्या इसमें बीजेपी जिम्मेवार नहीं है? क्योंकि सत्ता पर वो भी साथ थे, बिहार के सत्ता पर काबिज थे, और भाजपा हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही है। नीतीश कुमार को भले ही बिहार में मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन आज तो बीजेपी के ओर से जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी कहा। लेकिन क्या बीजेपी के नेताओं की यह जिम्मेवारी तब नहीं बनती थी? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज जो सबसे गंभीर बात यह है कि गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो खुलकर आज सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ सड़क पर संग्राम करते नजर आए। खूब नारेबाजी भी लगा रहे थे। बिहार में कह रहे थे कि नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल सरकार चल रहा है, तेजस्वी जी सरकार चला रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि गिरिराज सिंह क्या कभी भाजपा नेताओं के साथ, नीतीश कुमार के साथ जब तक सरकार में थे सड़क पर उतरे थे क्या? भले ही सरकार के खिलाफ कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन दिल्ली वालों ने बोलती बंद करा दी थी। लेकिन आज गिरिराज सिंह ने वो किया है जो शायद बिहार का एक आम आदमी, एक साधारण आदमी करता तो पुलिस क्या क्या नहीं करती है, चालान काटती है, डंडे मारती है, क्या क्या नहीं होता है, आप सब जानते हैं।
हम बात क्यों कर रहे हैं आप जान रहे हैं? हम आपके सामने तस्वीर दिखाना चाहते हैं, और ये तस्वीर उस बेगूसराय की है जिस बेगूसराय में कल एक बड़ी घटना घटी। 11 लोगों को गोली मार दी एक सनकी अपराधी ने, और जिसे पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। गिरिराज सिंह प्रदर्शन कर रहे थे तो शायद वो भूल गए कि ट्रैफिक का रूल्स क्या होता है। ट्रैफिक नियमों की हम धज्जियां तो नहीं उड़ा रहे हैं। हो सकता है वो केंद्र सरकार के मंत्री हो, तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मंत्री जी की मेहरबानी हो सकती है। लेकिन क्या बेगूसराय के एमवीआई, क्या बेगूसराय के डीटीओ कार्रवाई करेंगे गिरिराज सिंह के खिलाफ? मुझे याद है दिल्ली में मनोज तिवारी भी एक प्रोटेस्ट में बिना हेलमेट के बाइक पर सवार होकर निकले थे। बीजेपी के ही सांसद हैं, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, और तब पुलिस ने मनोज तिवारी का चालान कर दिया था। गिरिराज सिंह बेगूसराय की सड़क पर बाइक पर बिना हेलमेट के सवार होकर निकलते हैं। जो बाइक चला रहा होता है उसके सिर में भी हेलमेट नहीं होता, और जो बाइक की सवारी यानी गिरिराज सिंह जो बाइक की सवारी कर रहे होते हैं उनके सिर में भी हेलमेट नहीं होता। क्या गिरिराज सिंह जवाब देंगे कि ट्रैफिक की जो नियम है वो केंद्र सरकार के मंत्रियों के लिए लागू नहीं होता है? क्या बिहार की आम जनता जिनका चालान काटा जाता है हेलमेट ना होने पर, क्या क्या नहीं होता है वो आप सब जानते होंगे। कई बार वीडियोज वायरल होते हैं, आपने जरूर देखा होगा। क्या गिरिराज सिंह बिहार के नागरिक नहीं है? क्या बिहार के वो नागरिक नहीं हैं जिनका चालान बिना हेलमेट का काटा जाता है? या गिरिराज सिंह के लिए जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं कोई अलग कानून बनाई गई है कि भैया मंत्री जी की ये सड़क है और इस सड़क पर मंत्री जी चलेंगे, उनका चालान नहीं कटेगा? हमने इसको लेकर वहां के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की। हमने अपने सहयोगी को भी कहा कि बात कीजिए भाई, क्या चालान कटेगा या नहीं गिरिराज सिंह का? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मंत्री महोदय के साथ, सांसद जी के साथ जो लोग भी उस वक्त प्रदर्शन में थे, सबके सब बिना हेलमेट के थे। आपके सामने तस्वीर है। और बखूबी गिरिराज सिंह ने फेसबुक पोस्ट कर देश की जनता को बताया कि भैया हम हत्या के खिलाफ जब सड़क पर उतरते हैं तो हमारे सामने कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई ट्रैफिक रूल रेगुलेशन नहीं है। हम केंद्र सरकार के मंत्री हैं और जिस ओर हम चलेंगे उसी ओर सब चलेंगे। एक बाइक पर 3 सवारी, जरा सोचिए, एक बाइक पर 3 सवारी और उस सड़क पर संग्राम कर रहे थे। गिरिराज सिंह जी, आपने बेगूसराय के जनता के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, ये बखूबी बहुत अच्छा किया। गिरिराज सिंह जी आपने जनता के दिल में ये भरोसा और एहसास दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कम से कम बेगूसराय जिला प्रशासन को, बेगूसराय के परिवहन विभाग को भी तो आश्वस्त कीजिए कि भैया हम मोटर व्हीकल के जो भी कानून है, नियम है, उसे हम फॉलो करते हैं, हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, और हमारे साथ जो भाजपा के नेता रहते हैं वो भी ट्रैफिक नियमों को फॉलो करते हैं। ऐसा तो नहीं कि भैया हम केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बेगूसराय के सांसद हैं तो सब कुछ हमारे मनमर्जी से चलेगा। बेगूसराय की जनता को गिरिराज सिंह ने आज सड़क पर उतरकर जो भरोसा विश्वास दिलाया है, वो क्या बेगूसराय जिला प्रशासन को, बेगूसराय के डीटीओ को, बेगूसराय के एमवीआई को खुद से चालान ले जाकर जमा करके इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि हम ट्रैफिक नियमों को फॉलो करने वाले लोग हैं। गलती से हम बिना हेलमेट के बेगूसराय में निकल गए और हमारे साथ जो लोग भी थे सबके सब बिना हेलमेट के थे, हम उनकी ओर से फाइन जमा करते हैं? या फिर क्या बेगूसराय के डीटीओ और एमवीआई की इतनी हिम्मत है गिरिराज सिंह का चालान काट के दिखा दे? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और देखिए, यह सत्तारूढ़ दल के लिए हो या फिर विपक्ष के लिए हो, यह सबके लिए नियम है, क्योंकि बिहार की जनता के साथ जो होता है वो आपके साथ भी होना चाहिए। बिहार के आम लोगों का चालान तो बड़ी तेजी से पुलिस वाले काट देते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले काट देते हैं, लेकिन सांसद मंत्रियों के चालान काटने में आपके हाथ क्यों कांपने लगते हैं भैया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं वो भी गिरिराज सिंह से पूछे, बेगूसराय के डीटीओ से पूछे, बेगूसराय के एमवीआई से पूछे कि गिरिराज बाबू चालान कब जमा करेंगे।
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ी रहिएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।